नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अतुल मेसरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 50। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो का जो क्वेश्चन लिया है, बहुत ही मेहनत लगा है इस क्वेश्चन को बनाने में, सारा PDF अच्छे तरीके से तैयार करने में। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को छोड़ के बीच मत जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को पता है जीके जीएस से दोस्तों जो जो टॉपिक से पूछा जाता है, एनवायरनमेंट, जीके जीएस, जीके हिस्ट्री, जीके सोशल साइंस, जीके साइंस, ठीक है, और रीजनिंग मैथमेटिक्स आप लोग को पता है कि पूछा ही जाता है। तो मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया है। जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर रहेगा, अच्छे से तैयारी करेगा, उसका अतुल मेसरी एग्जाम में आ ही जाएगा नाम 100%। वही लाइन है दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी प्रकार अतुल मेसरी एक ऐसा एग्जाम है, जो अच्छे से प्रिपेयर रहेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, वो उसका नाम तो आना तय है 100%, इसमें नो डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फोर्ट विलियम। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए, ठीक है। कौन से? अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए। और आपको कमेंट करके बताना है कि 50 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन ऑलरेडी पता था। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सूरत का था। क्या था? सूरत। सूरत कहाँ पे है? तो सूरत गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? चलिए बताइए, कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ठीक है, तो ये जीके का करंट अफेयर्स है। मैं पहले बता दूं, जीके का करंट अफेयर्स। क्या करंट अफेयर्स है? आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास का ये क्या? ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो है गोवा। क्या है? गोवा। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एडवांस लेवल का। किस लेवल का? एडवांस लेवल का। आप लोग को पता है 9th 10th एक में होता है और 11th 12th एक में होता है, और ये दोस्तों सभी बच्चों के लिए है, सारे बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ठीक है, मतलब 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार। कौन सा दोस्तों? कासिम बाजार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। भारत में आलू की फसल कब शुरुआत की गई? तो भारत में आलू की फसल पुर्तगालियों ने शुरुआत की। किसने की थी? पुर्तगालियों ने जो है वो भारत में आलू की फसल की शुरुआत की थी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं दोस्तों फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आपने नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप चाहते हैं कोई भी डाउट या कोई किसी भी प्रकार का पूछना अतुल महेश्वरी रिलेटेड, तो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आप दोस्तों ये भी कमेंट करना कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ठीक है, और हमारे आप बताने का जो तरीका है आपको कैसा लगा। एक बार कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना है। छठा है, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा। जो गोवा था दोस्तों वो पुर्तगालियों का क्या था? मुख्यालय था। क्या? गोवा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने। कौन दोस्तों? पुर्तगालियों ने। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो आठवां क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालांकि सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर से देखते हैं। जो
यूरोपीय थे दोस्तों, जो यूरोपीय ने भारत के में जो सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था, कौन? तो पुर्तगालियों ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। केप ऑफ गुड होप, ठीक है क्या? केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा। अगर आपसे पूछे केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, तो कौन थे? अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। जो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली, तो अल्बुकर्क। चलिए अगला देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए, ठीक है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए, खालसा की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा की स्थापना। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन है। वर्ष 13 वर्ष, मतलब दोस्तों 13 वर्ष नहीं है, आई एम सो सॉरी, यहाँ वर्ष 1999, क्या वर्ष 1999 में बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व था। ठीक है, तो जो बैसाखी का त्यौहार होता है पंजाब के लिए, ये इस त्यौहार को खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष पूरा हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 300 वर्ष। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ठीक है, तो जो गुरु नानक का जन्म स्थान था वो क्या था? वो तलवंडी था। क्या था? तलवंडी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह की राजनीति राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट हो जाएगा अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर। अब आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और किसने आदेश दिया था गोली चलाने का? तो मैं बता दूं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने आदेश दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने आदेश दिया था। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो आप बताना जनरल डायर को किसने मारा था। ठीक है, चलिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिंग। किसने? विलियम बेंटिंग। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के सैयद भाइयों को गिराया? तो सैयद भाइयों को गिराया तो मोहम्मद शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद शाह। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल। कौन दोस्तों? करनाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो कौन था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो 1849। कब? 1849। अगला है, वह पुर्तगाली कौन था? मतलब वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था? ठीक है, तो अधोलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था? तो वो डच का था। किसका था दोस्तों? डचों का था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किसने किया? तो वाडी वंश की लड़ाई। ठीक है, कौन? वाडी वंश की लड़ाई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे संस्कृति और सामाजिक सुधार आंदोलन। दोस्तों मैंने इसीलिए सारा टॉपिक जो है वो मैंने लिख दिया है, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन लिया है। तो हम देखेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, क्या दोस्तों, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इस वीडियो का हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, क्या है? पार्ट 1 है। चलिए अगला देखते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं?
तो जो आर्य समाज है वो किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो विवेकानंद किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी का 2 प्रमुख नारा आपको बताना है, ठीक है, प्रमुख नारा आपको कमेंट करना है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान तो करेक्ट हो जाएगा। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर हम राजा राममोहन राय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राजा राममोहन राय को बोलते हैं। कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो जो प्रार्थना समाज का संस्थापक था कौन था? चलिए बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप कमेंट कर देना, मैंने लिखा भी नहीं है जानबूझ के, आपके लिए ये कमेंट कर दीजिए जल्दी। चलिए, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राममोहन राय। ठीक, कौन दोस्तों? राजा राममोहन राय। दोस्तों इस पीडीएफ को तैयार करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, वक्त लग जाता है, फिर भी हम आपके लिए प्रयास करते हैं एक नए वीडियो के साथ लाऊं और एक जो मैं बनाऊं हर एक दोस्तों नया वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, राजा राममोहन राय किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलनों का आयोजन किया? तो सती की कुप्रथा। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? तो हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, यही कारण था, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया है? तो चार्ल्स आयोग। क्या? चार्ल्स आयोग। सर्वोदय का आशय है, तो सर्वोदय का आशय सबका उत्थान सबका विकास, सबका उत्थान वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे? तो सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? तो ये था दोस्तों उच्च मध्यम वर्ग, ठीक है, उच्च मध्यम वर्ग वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन। अब हम देखेंगे इसमें कुछ उपनाम, कथन और पुस्तकें। चलिए करते हैं इसका भी, अगला देखते हैं उपनाम, कथन और पुस्तकें में क्या क्या है। मैं दोस्तों फिर बोलता हूँ, वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, रामबाण वीडियो है ये। गांधी जी का प्रिय गीत बैसड़ो जन तो किसने रचा है? ठीक है, तो गांधी जी का जो प्रिय गीत था बैसड़ो जन, तो ये नरसिंह मेहता, किसने रचा है? नरसिंह मेहता। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो बी.डी. सावरकर। कौन है? बी.डी. सावरकर। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो महात्मा गांधी। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? तो जो भारत का कोकिला हम सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सरोजिनी नायडू को। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को हम भारतीय बिस्मार्क को जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। चलिए, भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति का अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। गांधी को माना जाता है, तो गांधी को क्या माना जाता है? तो गांधी को हम दार्शनिक अराजकतावादी मानते। क्या मानते हैं? दार्शनिक अराजकतावादी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो आनंद मठ पुस्तक के क्या लेखक हैं? आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्त किसने कही थी? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने ये कहा था दोस्तों गांधी को अर्धनंगा फकीर। क्या कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। चर्चिल का पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल, ठीक है। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलनों के अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलनों पर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
थैंक यू सो मच।